जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, देखिए ये टॉपिक जो है ये पश्चिमी देशों से संबंधित कि पश्चिमी देशों के कारण हो सकता है वर्ल्ड वार थर्ड। ठीक है, देखिए वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था वो भी पश्चिमी देशों के कारण हुआ था, वर्ल्ड वार सेकेंड भी पश्चिमी देशों के कारण हुआ था और वर्ल्ड वार थर्ड भी ये पश्चिमी देशों के कारण होगा भी। ठीक है, देखिए पश्चिमी देशों का खासियत क्या है, दो देशों को आपस में लड़वाना और इन्हीं आपस में लड़वाने के कारण जो है वार होता है, युद्ध होता है। ठीक है, तो पश्चिमी देशों के कारण हो सकता है वर्ल्ड वार थर्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड वार थर्ड किनके कारण हो सकता है, पश्चिमी देशों के कारण। ठीक है, और ये जो देश है ठीक इन्हीं में जो है एक रसिया जो है, रसिया को इन्होंने उस्काया है और रसिया के लिए इन्होंने रसिया के विपक्ष में ऐसा काम कर दिया जिसके कारण रसिया ने अपना ऑपरेशन अनथिंकेबल स्टार्ट किया है। ठीक है, क्या है ऑपरेशन अनथिंकेबल, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये रसिया के द्वारा है। और रसिया और ठीक है रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और इन दोनों के युद्ध के बीच में कौन आ गया है, पश्चिमी देश। पश्चिमी देश में उन्हें कहा जाता है जो यूरोपियन देश है। ठीक, इसके साथ साथ अमेरिका को भी पश्चिमी देशों कहा जाता है। ठीक है, यह रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है ठीक ये जो है 2022 से स्टार्ट है, फरवरी 2022 से स्टार्ट है, लगभग 3 साल होने वाला है, लेकिन अभी भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये कौन है, व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की है। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन है और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। ठीक है, जो युद्ध है युद्ध लगभग 3 वर्ष पहुंचने वाला है, लगभग 830 दिन हो गया, लेकिन अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है काफी जनता जो है जो जन जनार्दन का नुकसान भी हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से हुआ है। देखिए जो देश रसिया और यूक्रेन कहां पर है, देखिए रसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक, इसी के बगल में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है आपका यूक्रेन। ठीक, ये यहाँ पर है यूक्रेन है। ठीक, इसका छोटा देश। देखिए यूक्रेन कभी जो है ये रसिया का ही पार्ट हुआ करता है। 1991 से पहले ये रसिया का ही पार्ट हुआ करता था। एक विश्व नक्शा है, इसमें दिशा करेंगे तो ईस्ट हो गया। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ है और इसके जो बीच से जाता है इक्वेटर है, क्या बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो जो आपको पूछेगा कि रसिया और यूक्रेन किस गोलार्ध में पड़ते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं। ठीक है, तो रसिया का ये पार्ट हुआ करता था 1991 से पहले। ठीक है, कौन था, यूक्रेन। देखिए ये है बड़ा मैप में, देखिए ये है रसिया है। ठीक, ये है रसिया, रूस बोलते हैं, ये है यूक्रेन। ठीक है, और यूक्रेन जो है यूरोप के बॉर्डर पर बसा हुआ देश है। ठीक है, देखिए 1991 से पहले जो कितने देश थे, तो 15 देश थे। 1991 से पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था रसिया। ठीक है, और उसमें से जो बड़ा देश निकला रसिया निकला। कौन, रसिया। देखिए 15 देश कौन थे, तो लटविया, इस्टोनिया, लथवेनिया, एक है रूस हो गया। ठीक है, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, तो यही यूक्रेन देश है, इसी के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक, तजाकिस्तान हो गया। इस जो देश हैं 15 देश हैं, जो कि कितने 15 देशों में टूट गया, जिनमें से एक रूस भी है। रूस सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए जो रूस जो है वो यूएसआर का स्थान ले लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो जो नाटो देश है, नाटो देश के द्वारा रसिया को, देखिए ये है रूस है। ठीक है, इसी के बगल में जो है आपका जो देश है यूक्रेन है। यूक्रेन यहाँ पर देश है। ठीक, यूक्रेन। अब देखिए यूक्रेन क्या किया, 2022 से पहले जो है वो चाह रहा था कि हम नाटो में सम्मिलित हो जाए। किसमें, नाटो। ठीक है, नाटो नाटो एक संगठन जो कि 32 देशों का सैन्य संगठन है और इसमें का जो लीडर है कौन है, इसका जो लीडर बनता है वो अमेरिका है। ठीक, इसमें पूरे मैक्सिमम जो है पश्चिमी देश है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो नॉर्थ अटलांटिक है उसके आसपास जो देश है इसमें 32 देश शामिल है। 32 देश कौन कौन है, बड़े देश है, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, पोलैंड हो गया, इसके साथ साथ जापान हो गया, बड़े देश इसमें शामिल है। और इसमें जो बड़े देश शामिल है इसमें एक आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल 5 है कि कहा गया है कि अगर इन 32 देशों पर कोई देश हमला करता है तो ये 32 मिलकर उस देश को हमला करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार जो यूक्रेन है, यूक्रेन चाह रहा था कि हम नाटो में शामिल हो जाए। ये कौन, यूक्रेन। और लेकिन रसिया चाह रहा था कि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित न हो, क्योंकि अगर नाटो में सम्मिलित हो जाएगा तो नाटो सेना जो है अपना जो स्थान है, अपना जो सैनिक है रसिया के बॉर्डर पर लाके लगा देंगे और रसिया का निगरानी करेंगे। और ये नहीं चाहता था रूस, और रूस मना करता था यूक्रेन के कि तुम यूक्रेन में नाटो में मत सम्मिलित हो। ठीक है, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यूक्रेन नहीं माना, वो जा रहा था बार बार सम्मिलित होने के लिए। इसलिए फरवरी 2022 में
ठीक है, 2022 में फरवरी में, ठीक है, रसिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। लगभग 830 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी ये युद्ध जो है समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, समाप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जी दो देश था। कौन था? एक रसिया था, एक रसिया देश है, ठीक है, दूसरा देश है यूक्रेन, एक यूक्रेन। अब देखिए, रसिया एक पावरफुल देश है, लेकिन यूक्रेन क्या है? पावरफुल देश नहीं। और यूक्रेन के सपोर्टर में कौन आ गया? नाटो देश। नाटो देश का है या यूरोपियन देश का है, ठीक, ये सभी जो है अमेरिका का है, ये सब जो भी है ये यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए। और यूक्रेन बहुत बड़ा देश नहीं है, इसके पास पावर नहीं, लेकिन युद्ध को बढ़ाने के लिए, यानी युद्ध को जारी रखने के लिए, या कहें रसिया को कमजोर करने के लिए, जो अमेरिका है यूक्रेन को हथियार देता गया। हथियार दिया, सप्लाई दिया, पैसा दिया। इनमें से जो है जो यूएसआर है, ठीक, जो है यूएसए इसको दिया, इसके साथ फ्रांस भी इसको सपोर्ट किया, यूके भी सपोर्ट किया, यानी जितने भी पूरा यूरोप कंट्री है यूक्रेन को सपोर्ट किए। इसको हथियार दिए, टैंक दिए, फाइटर प्लेन दिए, पैसा दिए कि तुम रसिया से युद्ध लड़ो। ठीक है, यानी रसिया को ये लोग कमजोर करना चाहते थे इनडायरेक्ट रूप से, यानी ये सब चाहते थे कि रसिया कमजोर हो, यूक्रेन जीते न जीते उससे मतलब नहीं है, लेकिन रसिया को कमजोर करना चाहते थे। देखिए, युद्ध को लगभग 830 दिन ऊपर हो गया, लगभग 3 वर्ष होने वाला है। ठीक, अब इसमें से क्या, जब इसको सपोर्ट कर जो हथियार दे रहे थे, जो वेस्टर्न कंट्री है, उन्होंने कहा था कि आप उसको डिफेंस करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। ठीक, देखिए दो शब्द होता है, एक होता है डिफेंस, डिफेंसिव, डिफेंसिव मोड, एक होता है अटैक। ठीक है, डिफेंसिव मोड क्या होता है? अगर हम आपको हथियार दिए, ठीक है, आपको हथियार दिए, अगर कोई देश आप पर आक्रमण करता है तो आप उससे बचाव करेंगे, यानी रक्षा अपना करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफेंसिव मोड। और अटैक मोड क्या होता है? अगर आप दूसरे देश पर जाकर अटैक करते हैं तो उसको बोलते हैं अटैक हो। ठीक है, तो जो ये सब वेस्टर्न कंट्री जो थे, जो इसको हथियार दिए थे यूक्रेन को, एक कहे थे कि तो आप अटैक नहीं करना है, अगर आप पर रूस हमला करता है तो आप अपना डिफेंस करिए, अपना बचाव करिए। ठीक है, यानी जितने भी हथियार थे डिफेंसिव मोड के लिए दिए थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब यूक्रेन यहाँ पर 830 दिन से, यानी लगभग 3 वर्ष से लड़ता गया है, तो उसका जो सैनिक, उनका मनोबल गिरता गया। ठीक, इसके साथ साथ इन्होंने यूरोपियन कंट्री या अमेरिका ने अपना जो है नियम बदल दिया, अपना वचन बदल दिया। अब कहा कि आप अटैक भी कर सकते हैं रसिया पर। किसको? अब रसिया पर आप अटैक भी कर सकते हैं। अब अटैक करने का मतलब हुआ कि इन सभी हथियार से रसिया पर आक्रमण करेंगे तो डांट मान जाएगा कि आप लोग युद्ध में इन्वॉल्व हो गए। यानी अब अमेरिका का हथियार लेकर अगर यूक्रेन रूस पर चलाता तो ये माना जाएगा कि अब अमेरिका ने, फ्रांस का लेकर इसमें चलाता है तो माना जाएगा कि फ्रांस का हथियार, फ्रांस डाल कूद गया युद्ध में, यूके इसी प्रकार से हुआ। और इसके साथ साथ जो रसिया है, रूस भी कमजोर होता गया। देखिए, कोई भी कितना बड़ा शक्तिशाली देश हो, लेकिन अगर 2 वर्ष या 2 से 3 वर्ष अगर युद्ध में लड़ता है तो उसका क्या आर्म खत्म हो जाता है, उसका हथियार खत्म हो जाता है। तो ये भी देश है अपने पड़ोसी, अपने मित्र देश से हथियार देना शुरू किया। किससे लिया? चीन से लिया, चाइना से लिया, ठीक, नॉर्थ कोरिया से, ठीक है, नॉर्थ कोरिया से लगभग 3000 ट्रक भरकर आर्म लिया। ठीक, इसके साथ साथ ईरान से लिया, ईरान से भी हथियार लिया, इंडिया से भी हथियार लिया। इंडिया ने इसको $4 बिलियन का, $4 बिलियन का हथियार इसको बेचा है। ठीक है, यानी रसिया भी अब पावरफुल हो गया, और रसिया अब जानता है कि अब हमको अटैक मोड में करना है और हमको वो बहुत पावरफुल से लड़ना पड़ेगा। इसलिए अब रसिया के पास काफी हथियार हो गए हैं। ठीक, चाहे तो अब पूरा विश्व युद्ध लड़ सकता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे लोग आप ये आदेश दे दिए कि तुम आक्रमण कर सकते हो, तो आप रसिया भी ने अपना एक ऑपरेशन नाम दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन अनथिंकेबल। क्या है? ऑपरेशन अनथिंकेबल, यानी एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको आप सोच नहीं सकते, उस प्रकार का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है रसिया। रसिया ने कहा कि हम यूके और फ्रांस के जो परमाणु हथियार है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक, इसी को नाम सुनते हुए वेस्टर्न कंट्री को क्या है, वो शौक लगा या आश्चर्य कि हम ऐसा, हमने किस प्रकार से हमारे देश पर आक्रमण करेगा अब रसिया। ठीक है, क्योंकि रसिया अब है अटैक मोड में आ गया है। ठीक है, देखिए ये है रसिया है। ठीक है, इसके बगल में जो है आपका यहाँ पर जो देश है ये यूक्रेन है, और फ्रांस, देखिए ये जो फ्रांस यहाँ पर है, ठीक है, ये यूके यूनाइटेड किंगडम है। तो फ्रांस ने, रसिया ने कहा है, देखिए
ये है रसिया, ये रसिया है, ठीक। ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पर यूक्रेन है। अब कहा है कि हम यहाँ पर आक्रमण करके इनके जो परमाणु हथियार उसको निगलेक्ट कर देंगे। देखिए देखिए, अब एक सवाल उठता है, क्या सब ये जानते हैं कि हमारा हथियार कहां पर है? तो ये लोग जानते हैं। देखिए पूरा देश द्वारा हर देश अपना बतियाता है कि हम हमारा जो परमाणु हथियार है वो कहां रखे हैं, क्योंकि कभी बाई चांस अगर कोई युद्ध हुआ है तो अगर डायरेक्ट परमाणु हथियार पर हमला न हो जाए, इसलिए हर देश अपना बता के चलते हैं। ठीक है, इसी पर हम देखिए हम एक वीडियो किए थे जिसको आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि रूस ने खरीदे भारत से 4 बिलियन के हथियार। ठीक है, ये इस सेशन को हम पूरा किए थे। ठीक है, आप चाहेंगे जाके देख सकते हैं, 24 मिनट का ये आपका वीडियो है। ठीक है, इंडिया से हथियार खरीदा था। अब देखिए क्या है, यूक्रेन रूस युद्ध में जो अभी न्यूनतम न्यूज आया है कि मॉस्को फ्रांसीसी ने सैनिकों को हमला करने के लिए तैयार किया। ठीक है, और जबकि और ब्रिटेन ने 1000 ड्रोन भेजे, यानी ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए 1000 ड्रोन दिए, और फ्रांस के ट्रूप यानी फ्रांस के सैनिक आए हैं यूक्रेन में उनको या ट्रेनिंग देने के लिए, जिससे यहां पर रसिया क्या उखड़ गया, रसिया गुस्सा गया। कहा कि अगर आप आकर ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम युद्ध में फ्रांसीसी सैनिकों को भी क्या निशाना बना सकते हैं, क्योंकि आप आ रहे हैं उसको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से युद्ध लड़ जाए, यानी आप डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ ने जो रसिया ने अपना ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन अनथिंकेबल। ठीक है, एक इसके द्वारा जो अनथिंकेबल में कहा गया कि ब्रिटेन और फ्रांस का एक दिन में क्या कैन डिस्ट्रॉय ब्रिटेन फ्रांस विद इन 1 डे से मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा है कि हम ब्रिटेन और फ्रांस के जो परमाणु हथियार उसको एक दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक, वो ऑपरेशन अनथिंकेबल है। अनथिंकेबल जो ऑपरेशन है इसको कोई नहीं जानता कि किस प्रकार से यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर नाम है ऑपरेशन अंत, माने ऑपरेशन ऐसा जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये कोई नहीं जानता कि किस प्रकार का ये ऑपरेशन रसिया ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ऑपरेशन अनथिंकेबल क्या है, इसको ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या है, रसिया ऑपरेशन अनथिंकेबल कैन डिस्ट्रॉय ब्रिटेन एंड फ्रांस विद इन 1 डे से मिलिट्री एक्सपर्ट के अनुसार द मिरर की क्या है, एक न्यूज चैनल है जिसमें मॉस्को के सैनिक विशेषज्ञ द्वारा, जिसका नाम है डॉक्टर यूरी वारेंचिक, ठीक है, उन्होंने कहा है कि रूस ऑपरेशन में अनथिंकेबल को अंजाम देने के बाद एक दिन के भीतर ब्रिटेन और फ्रांस के परमाणु, ठीक क्या परमाणु क्षमता वाले को नष्ट कर देगा। ठीक है, यानी परमाणु क्षमता जो है यूके और ब्रिटेन को एक दिन में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, अब यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के ये युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध की ओर तब्दील होने की संभावना है, क्योंकि ये अगर स्टार्ट करते हैं तो तीसरा युद्ध होने की संभावना है। इसके साथ साथ आप पूछें कि अमेरिका क्यों नहीं, देखिए अमेरिका क्या है, रसिया से काफी दूर है। अब जब रसिया इन दोनों को निपटा देगा तो अमेरिका अपने आप पीछे जाए, क्योंकि अमेरिका बहुत चालाक देश है, वो चाहता है दो देश आपस में लड़े और हमारा हथियार बिके, और वो डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता है अमेरिका। ठीक है, इसलिए जो रसिया पहले टारगेट कर रहा है फ्रांस और यूके को टारगेट करेगा। ठीक है, ये है आपका जो है परमाणु हथियार क्षमता है, इसको करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ठीक, देखिए जब परमाणु हथियार होता है तो काफी विनाश होता है, काफी जनमानव हानि होता है। ठीक है, देखिए ये है इसमें क्या परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता वाला ये है। देखिए अब पूछा जाए कि पूरे विश्व में किस देश पर कितना परमाणु हथियार है, तो सबसे अधिक परमाणु हथियार जो है रूस के पास लगभग 8,589 जो है परमाणु हथियार है। तो इसके 52 नंबर पर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर फ्रांस और ब्रिटेन, यानी इन दो को तो निपटा ही देगा। ठीक, अब जब इन दो को निपटा देने पर अमेरिका अपने आप पीछे हो जाएगा। अमेरिका क्या करेगा, अपने आप पीछे हो जाएगा। ठीक है, इंडिया की वही पास भी हथियार है, परमाणु हथियार है, इजराइल के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास और पाकिस्तान के पास, ये इतने देश है जिनके पास परमाणु हथियार की उपलब्ध है। ठीक है, देखिए अब रसिया ने भी अपने युद्ध की तैयारी किस प्रकार से किया, किस लेवल किया है कि अगर परमाणु हथियार के हमला हो जाए हमारे भी देश पर तो हम अपने सैनिक को, अपने जनता को, अपने डॉक्टर को किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए इन्होंने एक मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर बना रखा है। ठीक, क्या है, जिसका नाम रखा है मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर। शेल्टर मतलब इस प्रकार का एक घर बनाया गया है जिसमें परमाणु हथियार है, परमाणु न्यूक्लियर अटैक हो तो उसको बचाया जा सके। तो ये इस प्रकार का पोर्टेबल है, इसको ट्रक पर भी उठाकर ले जा सकता है। ये जो है ट्रक के द्वारा इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ये जो पोर्टेबल शेल्टर है जिसका नाम मोबाइल ऑपरेशन रखा गया है, ये पोर्टेबल है, कहीं भी उठाकर इसको रख सकते हैं। इससे अपने सैनिकों को बचाएगा, जो सैनिकों जो हेल्प करने के डॉक्टर उनको बचाएगा, और अपनी जनता के लिए इस प्रकार का काम कर रहा है रसिया। यानी रसिया जो है अब फुल मूड में हो गया है, चाहे यूक्रेन को
को डिस्ट्रॉय कर देगा। और पहले जो टारगेट करेगा ब्रिटेन और फ्रांस पर, और ब्रिटेन और फ्रांस पर जनता पर नहीं, जहां पर परमाणु हथियार रखे हैं उसको क्या डिस्ट्रॉय करेगा। तो रशिया ने कहा कि हम वहां की जनता को नुकसान नहीं करेंगे, वहां के जो स्थान है, जो वहां पर जहां परमाणु हथियार रखे उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, जो मोबाइल ऑपरेशन सेंटर इस प्रकार के हैं कि इस प्रकार के पोर्टेबल है, छोटे छोटे जो है मकान के रूप में बना है, जो कि कहीं भी उसको उठाकर रख सकते हैं, यानी युद्ध काल के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। ठीक है, तो जो ऑपरेशन अनथिंकेबल है, इसको सुनकर पूरे वेस्टर्न कंट्री क्या शॉक में चले, यानी वहां पर काफी चिंतित है कि अमेरिका ने जो रूस है ये किस प्रकार का सोचा है, क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम ही रखा गया ऑपरेशन अनथिंकेबल, यानी आप इस ऑपरेशन को आप सोच नहीं सकते हैं किस प्रकार का हम अंजाम देंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर फर्स्ट बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।